Hey everyone, welcome in this channel. We are doing our chapter number 13 pottery. मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि गांव के अंदर ज़्यादातर लोग अपना पानी मटकों में रखते हैं। अब तो क्या चल गए हैं, फ्रिज चल गए हैं, बट पहले के टाइम में जो पानी होता था वो हमेशा मटकों में रखा जाता था। बट जैसे जैसे टाइम चलता जाता है आगे की तरफ, इसी तरीके से जो हमारी पोट्री है उसका जो लुक है वो क्या होता चला जा रहा है, वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है। पहले सिंपल मटके होते थे, अब उनको डिजाइन करके बहुत सुंदर कारीगरी की जाती है उनकी। तो आज का जो हमारा लेसन है वो पोट्री से रिलेटेड है। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। कैन यू टेल देयर नेम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? सॉरी, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। आप लोगों को अगर पता हो तो आप बता सकते हो। अर्ली मैन वर हंटर्स, पहले के लोग क्या होते थे, शिकारी होते थे। दे हंटेड फॉर फूड, वो भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, उनको नहीं पता था कि वो खाना किस तरीके से उगाए। ग्रेजुअली, सामान्य तौर पर, दे लर्न टू ग्रो फूड बाय फार्मिंग, उन्होंने क्या सीखा कि खेती करके भोजन उगाना सीखा। दे नीडेड कंटेनर्स और पोट टू कुक फूड, अब उनको किसकी ज़रूरत पड़ गई, कंटेनर्स की या फिर मटकों की ज़रूरत पड़ी जिसमें वो खाना बना सके। दे ऑल्सो नीडेड टू स्टोर द फूड सेफली, अब उनको खाना सुरक्षित रखने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हमें खाना नहीं मिल पाता, तो हम क्या करते हैं, अपने घर में उसको स्टोर करके रखते हैं। फॉर दीज पर्पज दे स्टार्टेड मेकिंग पोट्स विद क्ले, और इसी पर्पज को पूरा करने, उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, मिट्टी के मटके बनाने, क्ले से मीन्स मिट्टी से मटके बनाने शुरू किए। दीज पोट्स वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये मटके ज़्यादा मजबूत नहीं थे। लेटर, इसके बाद, दे लर्न टू बेक द पोट इन फायर, उन्होंने क्या सीखा कि मटके को अगर आग में पका लिया जाता है, और कैसे पकाते हैं। दस दे लर्न टू मेक पोट्री, और इस तरीके से उन्होंने मटके बनाना सीखा। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, पीपल यूज टू शेप द पोट्स बाय हैंड, लोग हाथों से ही मटकों को शेप दिया करते थे। बट विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, लेकिन जब उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, दे स्टार्टेड यूजिंग पोटर व्हील टू मेक पोट्स इन डिफरेंट शेप एंड साइज, तो उन्होंने क्या किया, जो पहिया था उसके ऊपर उन्होंने मटके बनाना अलग अलग शेप के, साइज के, और अलग अलग तरीके से उसके ऊपर उन्होंने पहिए पे बनाना सीखा। हाउ पोट्स आर मेड, कि मटके कैसे बनाए जाते हैं। पोट्स आर मेड विद क्ले, मटके मिट्टी से बनाए जाते हैं, क्ले से बनाए जाते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द क्ले इज डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से जो क्ले मिट्टी होती है उसको खोदा जाता है। देन इट इज मिक्सड विद वाटर टू रेस्ट एंड सेट डाउन, इसके बाद इसको पानी के साथ मिलाया जाता है, थोड़ी देर इसको आराम करने के लिए छोड़ा जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ घंटों के बाद, इट इज मिक्सड वेल टू मेक इट सॉफ्ट, इसको फिर से मिलाया जाता है, इसको सॉफ्ट किया जाता है। देन सॉफ्ट लंप आर फॉर्म्ड आउट ऑफ इट, अब क्या हो जाता है, जब ये मिट्टी अच्छे से मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो इसका लम्प्स बन जाता है। मीन्स इसको हम अच्छे से उठा के कोई भी शेप देने के लिए ले सकते हैं। द शेप्स आर मेड फ्रॉम द लम्प्स ऑफ द क्ले, और जब ये हमारे पास लम्प्स आ जाती है, मिट्टी की जो लम्प्स बन जाती है हमारे पास, इसको हम शेप देने के लिए यूज करते हैं, इसको शेप देना शुरू करते हैं। द शेपिंग ऑफ पॉट इज डन इन द फॉलोइंग टू मेथड, अब मटके को शेप देना दो तरीके से हो सकता है, या तो होता है आपका हैंड बिल्डिंग मेथड, या तो आप डायरेक्ट हाथ से बना सकते हैं उसे, या फिर व्हील मेथड, पहिए के ऊपर रखकर उसको बनाया जाता है। हैंड बिल्डिंग मेथड, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाथ से जो मटके बनाए जाते हैं उनके बारे में। इन दिस मेथड पोट्स आर शेप्ड बाय हैंड, इसके अंदर मटके को जो शेप होती है वो हाथों के द्वारा दी जाती है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन दिस मेथड, और इसके अंदर जो तरीका आजमाया जाता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। क्ले इज रोल्ड इनटू लॉन्ग रोप लाइक कोयल्स, सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमने लम्प्स बनाया था उसको रोल किया जाता है लंबी रस्सी की तरह, जैसे हम कोयल बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, इस तरीके से। देन दीज कोयल्स आर प्लेस्ड ओवर वन अनदर, और इसके बाद क्या किया जाता है, जब रस्सी की तरह बन जाती है,
जैसे इस तरीके से क्ले को लंबा फैला लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इस क्ले को इस क्ले के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस तरीके से उसको रखते हुए चले जाते हैं। फ्लैट स्लैब ऑफ क्ले आर मेड एंड जॉइंड अराउंड दीज कॉइल्स। और जब ये क्ले की ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर टिकाई जाती हैं, इनको क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। सॉफ्ट लम्ब ऑफ क्ले आर पिंच्ड एंड शेप्ड बाय हैंड। और जो सॉफ्ट लम्ब होता है मिट्टी का जो होती है, उसको क्या किया जाता है, पिंच किया जाता है। मीन्स जहाँ पे खाली खाली जगह बच जाती हैं, जब हम उस कोयल को आपस में मिलाते हैं तो जहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, क्ले को लगा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हील मेथड। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है अगर हम इनको अपनी आंखों के सामने देखते तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रही है। और मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि किस तरीके से हैंड बिल्डिंग मेथड यूज़ किया जाता है, आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हो। व्हील मेथड सबसे इजी मेथड होता है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर मटके में कहीं भी शेप, जब शेप बनाते हैं उसमें कोई जगह नहीं बचती। सेम इक्वलिटी से इसके अंदर गोलाई भी आ जाती है और ये मटके बहुत सुंदर बनते हैं। इन दिस मेथड, इस तरीके के अंदर आ पोटर प्लेस अ चंक ऑफ सॉफ्ट क्ले इन द सेंटर ऑफ द व्हील। ये एक पहिया होता है, इसको बहुत तेजी से के साथ एक बार घुमा दिया जाता है और एक बार घुमाने के बाद जब तक मटका तैयार नहीं होता, ये पहिया क्या होता है, रुकता नहीं। अगर थोड़ा बहुत रुकने लग जाता है, इसको फिर से घुमा दिया जाता है तो ये नीचे एक व्हील होता है जो एक कील के ऊपर टिका होता है, जो ये लगातार घूमता रहता है। देन ही मूव्स द व्हील विद अ स्टिक। ये क्या करता है, जैसे ये डंडा रखा हुआ है, इसके साथ इसको पहिए को घुमा देता है छड़ी के साथ। ऑन द मूविंग व्हील, जब ये पहिया घूमता रहता है, ही गिव शेप टू द क्ले बाय हैंड्स। तो जो उसने मिट्टी ली है उसको क्या करते रहते हैं, ये हाथ से शेप देते रहते हैं। व्हेन द क्ले इज शेप्ड इनटू अ पॉट, इट इज टेकन आउट ऑफ द व्हील। जब हमारे मिट्टी के मटके को पूरे तरीके से शेप मिल जाती है तो इसको क्या कर लिया जाता है, पहिए से उतार लिया जाता है। देन इट इज लेफ्ट इन द सन टू ड्राई, और फिर इसको धूप में रख दिया जाता है सुखाने के लिए। बेकिंग द पोट, द पोट इज ड्राइड इन द सन और प्लेस्ड इन फायर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मटके को सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है और उसके बाद उसे मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है। इट इज बेक्ड इन अ स्पेशल ओवन कॉल्ड किल। अब इसमें एक विशेष तरीके का ओवन होता है जिसके अंदर इनको पकाया जाता है। डेकोरेटिंग द पोट्री, अब मटकों को सजावट का काम किया जाता है। डिफरेंट पैटर्न्स आर मेड ऑन द पोट टू डेकोरेट देम। अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाए जाते हैं मटकों को डेकोरेट करने के लिए। दे आर मोस्टली डेकोरेटेड बिफोर बेकिंग। उनको ज़्यादातर कब डेकोरेट किया जाता है, बेक करने से पहले, मीन्स उनको पकाने से पहले। डिफरेंट शेप आर कट ऑन द सरफेस ऑफ द पोट विद अ शार्प टूल बिफोर बेकिंग। पकाने से पहले मटकों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके की शेप का कट दिया जाता है। ग्लेजिंग इज डन विद ब्यूटीफुल कलर्स टू स्मूथन द पोट्री एंड मेक इट वाटरप्रूफ। और उसके बाद इसके ऊपर ग्लेजिंग की जाती है। क्या करने के लिए, इसके ऊपर ब्यूटीफुल कलर कर दिए जाते हैं और इसको वाटरप्रूफ बना दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया आपको, यहाँ पे है आजमगढ़ इज फेमस फॉर इट्स ब्लैक पोट्री। काले मटकों के लिए तो आजमगढ़ फेमस है। और जयपुर इज फेमस फॉर इट्स ब्लू पोट्री। और नीली पोट्री के लिए किसको जाना जाता है, जयपुर को। पार्ट्स ऑफ द पोट, मटके के अलग अलग पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द पोट हैज इट्स नेम। मटके का एक एक पार्ट होता है जिसका अलग अलग नेम होता है। द पार्ट्स ऑफ अ पोट आर नेम्ड आफ्टर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। इनके नेम किस पे डिपेंड होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के नेम होते हैं उसी तरीके से मटके के भी नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंडल्स ऑफ अ पोट आर कॉल्ड ईयर्स। देखो ये क्या है, ये ईयर, ये नेक, ये माउथ, ये जो किनारा होता है ये लिप, और ये चीज़ें क्या है, शोल्डर। द बेस इज कॉल्ड फुट एंड द ओपनिंग ऑन द टॉप इज कॉल्ड माउथ। ये आपके
फूड। कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के नेम होते हैं सेम मटके के नाम दिए गए हैं। द एज राइट अराउंड द माउथ इज कॉल्ड लिप, नेक इज बिलो द लिप, द नेक जॉइन द बॉडी विद शोल्डर। कि यहाँ पे एक मटका दिया गया है, इसके जो पकड़ने वाले हैंड हैं इनको ईयर बोला जाता है, इसका नीचे का बेस फुट कहलाता है और ऊपर जहाँ से पानी डलता है उसको माउथ बोला जाता है। माउथ के पास जिन किनारों जो किनारे होते हैं उनको लिप्स बोला जाता है और लिप्स से यहाँ नीचे की तरफ जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है वो नेक कहलाती है और लिप्स, नेक और जो नीचे का मटका जुड़ा होता है उसको हम शोल्डर बोलते हैं। पोट्री इन आवर लाइव्स, पोट्री वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल इन अर्लियर टाइम। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले का टाइम था उस टाइम में क्या होते थे, मटकों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। अब तो क्या है, मिट्टी के मटकों को बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब एल्यूमिनियम के, पीतल के, तांबे के, इनके बर्तनों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अब उससे भी ज़्यादा बेटर चल गए हैं प्लास्टिक के बर्तन, जो क्या होते हैं टूटने के बाद गिरते नहीं है। मटका तो क्या होता था कि अगर थोड़ी सी कोई चीज़ लग गई या वो हाथ से फूट जाता था तो उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। नाउअडेज इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, अब इसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। क्ले पोट्स आर मोस्टली यूज इन विलेजेस, क्ले के जो पोट होते हैं वो तो ज़्यादातर गांव में बनाए जाते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर स्टोरिंग फूड, उनको खाना इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, इनको हम खाना बनाने के लिए और खाने के लिए यूज़ करते हैं। सम पीपल कुक एंड स्टोर स्पेशल डिशेज लाइक खीर एंड कुल्फी इन देम, ज़्यादातर लोग खीर बनाना मिट्टी के मटकों में पसंद करते हैं और कुल्फ़ी को उसी में ही जमाना पसंद करते हैं। क्ले पोट सच एज कुल्हड़ आर यूज टू सर्व टी एंड लस्सी इन डेम। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, तो जगह जगह जब हम चाय पीने के लिए जाते हैं तो हमें मिट्टी के कुल्हड़ दिए जाते हैं। उन कुल्हड़ के अंदर चाय और लस्सी को सर्व किया जाता है, जिसको क्या होता है, इससे एक तो जो कुम्हार मटके बनाते हैं, जो क्ले का सामान बनाते हैं, उन लोगों को पैसा अर्निंग होती है उन पैसों से, मतलब जब उनका सामान बिकेगा तो उनको अर्निंग मिलेगी। एक क्ले को यूज़ करने के बाद अगर हम नीचे भी फेंक देंगे उसको फोड़कर, तो क्या होगा, उसको एक तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और दोबारा कि वो मिट्टी में मिलने के बाद वो क्या होता है, हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर अब किसका यूज़ किया जाता है, कुल्हड़ का यूज़ किया जाता है। इन समर ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर्ड इन सुराही टू कीप इट कूल। पहले के टाइम में, अब तो लोग यूज़ नहीं करते हैं, पर पहले के टाइम में इस तरीके की सुराही होती थी। इसके अंदर क्या होता था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था क्योंकि ऊपर से इसका मुंह बंद होता था और छोटा मुंह होता था, जिससे इसके अंदर हवा कम लगती थी और इसके अंदर डाला हुआ पानी बहुत ठंडा रहता था। गर्मियों के अंदर सुराही के अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता था। वी ऑल्सो ग्रो फ्लावर प्लांट इन पोट्स, हम क्या करते हैं इन मटकों के अंदर, अब आप लोगों ने देखे होंगे जो गुलदस्ते आते हैं वो मिट्टी के या चीनी मिट्टी के, अलग अलग तरीके की मिट्टी के बने होते हैं, जिनको हम अपने घर में सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं। आइडल ऑफ गॉड, भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। डॉल्स, गुड़िया बनी होती हैं। लैम्प स्टैंड बने होते हैं। एंड दियाज आर ऑल्सो मेड ऑफ क्ले, ये सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं, मिट्टी से बनती हैं। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड घटम इज मेड ऑफ क्ले, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है घटम, उसको भी किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। ये आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। इन अर्लियर टाइम पोट्री वॉज मेड ऑफ क्ले। पोट्स आर डेकोरेटेड बिफोर बेकिंग। कुल्हड़ आर यूज टू सर्व टी। The base of a surahi is called foot. Fill in the blanks. Early men did not know how to grow food. Pots are shaped by tin. Pots are baked in यहाँ पे आएगा आपका हैंड्स, ये नंबर 3 है। वी यूज सुराई टू स्टोर वाटर।
मटका, सुराही, हांडी, कुल्हड़। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड अर्ली मैन नीड कंटेनर्स? अब मैंने दो तरीके से लिखा है, आप इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। टू कुक एंड स्टोर फूड, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। बट अगर आपको लिखना है यहाँ से अर्ली मैन नीड कंटेनर्स टू कुक एंड स्टोर फूड। राइट द वेज इन विच पोट्स आर शेप्ड, हैंड बिल्डिंग मेथड्स एंड व्हील मेथड्स। हाउ आर द पोट्स मेड? मटके कैसे बनाए जाते हैं? एट फर्स्ट द क्ले इज डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे पहले मिट्टी को जमीन से खोदा जाता है। देन इट इज मिक्सड विद वाटर टू रेस्ट एंड सेट डाउन। आफ्टर अ फ्यू आवर इट इज मिक्सड वेल टू मेक इट सॉफ्ट। देन पोट्स आर मेड फ्रॉम द लम्प्स ऑफ द क्ले। गिव एनी टू uses of clay pots. It is used for storing food and it is used to serve tea and लस्सी। ये है आपका चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।